जॉब लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज की क्लास नंबर 1 हो गई थी और परसेंटेज की क्लास नंबर 2 आज हमें करने वाले हैं। और परसेंटेज की क्लास नंबर 2 में क्या है, बात करते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर रहेगी 2 आज की, ठीक है। परसेंटेज की क्लास नंबर 2 में बात करेंगे हम क्लास नंबर 2 के अंदर बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। 10-15 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। और करते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो देखिए भी इनको समझेंगे हम किस प्रकार से ये सवाल होते हैं। 1 मिनट हो गई, तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट अपने सवाल को। सबसे पहला सवाल है, देखिए भी जिस प्रकार हमने ये फ्रैक्शन कर ली थी कल, और अगर फ्रैक्शन तुमको याद है तो सवाल भी हो जाएंगे। परसेंटेज का जो चैप्टर हमारा चल रहा है और जॉब लवर्स यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, ठीक है। इसी सवाल को लेते हैं, पहले सवाल को। सवाल कह देगा किसी संख्या में हम उसका 20% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। सिंपल सवाल है बिल्कुल, ठीक है। पहला सवाल, तो बताइए भी क्या प्राप्त होगा अगर है किसी संख्या में हम उसका 20% जोड़ दें। सबसे पहले 20% उठा लो। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। क्लियर दिख रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 20% कितना होता है? 1/5। और किसी संख्या, ये बोला है ना, किसी संख्या में, ये कोई संख्या इसको मान लो, इस 5 को, ठीक है। तो कोई संख्या ये है ओरिजिनल नंबर, कहता है कि इसमें हम उसका 20% जोड़ दें। तो 5 का 20% कितना होता है? कल बताया था, ये वाला होता है। किसी भी संख्या का इतना प्रतिशत ये वाली संख्या होती है। अगर ये उसमें जोड़ दें 5 का 20%, अगर एक ये जोड़ दें 5 में, तो कितना प्राप्त हो गया हमको? 6 प्राप्त हो गया। ये पूछा था। अब सवाल ऐसे बन जाता है, ऐसा सवाल तो आ गया। अब ये कह देगा जोड़ की जगह घटा दें तो 5 में 5 का 20% एक घटा दो, इसमें से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल कैसे बनता है, देखिए भी, घटा दें तो हमें 40 प्राप्त होता है। तो हमें 40 प्राप्त होता है, तो है संख्या, बताइए ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखिए 20% पता है क्या होता है? 20% 1/5 होता है 20%। सही दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। क्या दिक्कत हो रही है? सही तो दिखाई दे रहा है। तो 20% कितना हो गया? 1/5 हो गया। किसी संख्या में हम उसका 20% घटा दें। 5 का 20% ये वाली संख्या होती है, ये कम कर दो, कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है 40 प्राप्त होता है। 4 नहीं प्राप्त होता, 40 प्राप्त होता है। 4 से कितना गुणा है? 40, 10 गुणा है। तो संख्या भी तो 4, ये 5 न होके 10 गुणा रही होगी। अगर जो जुड़ के 4 होया है हमारा 40 होया है, 40 प्राप्त हुआ है, 10 गुणा ज्यादा है, तो संख्या भी तो 10 गुणा ज्यादा ही रही होगी।
तो संख्या कितनी रही होगी, 50 रही होगी। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से कह देता ये 30% जोड़ दें तो हमें 30% जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो हमें 39 प्राप्त होता है, ऐसे करता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इस सवाल को, ज्यादा लंबी चौड़ी सवाल क्लास नहीं रखेंगे। किसी संख्या में हम उसका 30% जोड़ दें। 30% कितना होता है, 3/10 होता है। पता है क्या होता है, 30% पूछा है ना, 30/100, 0 से 0 3/10 आ गया। ओरिजिनल नंबर का 30% ये वाली होती है, तो कहता है 10 में 10 का 30% उसमें जोड़ दो। 10 का 30% अगर मैं 10 में जोड़ दूं, ये 3 है, कितना हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है 13 नहीं 39 प्राप्त होता है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो संख्या भी ओरिजिनल नंबर ये होता है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 10 3 30। ये हो जाएगी हमारी वह संख्या। ठीक है, समझ में आ रही होगी इतनी बात। चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है आपका इसी प्रकार से एक सवाल और आता है। अब ये कह देगा यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें, यदि हम किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ दें तो हमें 4900 प्राप्त होता है। 4900 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या बताइए, देखिए 16 से 2/3% कितना होता है, 16 से 2/3% आपका होता है 1/6 होता है। ये तो सीखा था कल, 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। 16 की 48 और 2 50, 50/3% था गुणा में 100, 50 दूनी 100, 1/6 आ गया ना। इसी प्रकार से अब देखिए 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। ओरिजिनल नंबर तो ये वाला होता है, ओरिजिनल नंबर वास्तविक संख्या। और कहता है किसी संख्या में हम उसका, कोई संख्या ये है, उसका 16 से 2/3% यानी कि 1 जोड़ दे, 6 में 1 जोड़ दे पर कितना हो गया, 7 हो गया। 7 नहीं प्राप्त होता, कहता है कि 4900 प्राप्त होता है, 4900। 7 से कितना गुणा है, 49, 7 गुणा, और 2 जीरो की 2 जीरो, 700 गुणा। तो ओरिजिनल नंबर भी तो 700 गुणा ही रहा होगा, 7 6 के 4200। ये हमसे पूछा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किसी भी एग्जाम में उठा के देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी हो, सीएचएसएल, सीजीएल हो, ग्रुप डी, सी मेन, सीटी मेंस, जो भी है, सीटी पीटी, जो सारे उसमें आ जाएंगे ये। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अब सवाल बदल के आता है। पहले तो संख्या नहीं दी गई होती, अब संख्या दे देता है वो, और कहता है यदि 3264 में, यदि 3264 में हम 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ दें, 12.5% जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा। पहले यहाँ पर कोई संख्या कहता था, किसी संख्या में हम उसका जोड़ दें, इतना जोड़ दें, फलाना जोड़ दें। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि वो संख्या दे दी हम इसने, यदि उस संख्या में हम उसका इतना % जोड़ दें, 12.5% कितना होता है, 12.5% आप कहोगे 12 दूनी 24 और 1 25/2, प्रतिशत के अंदर गुणा 100, 25 दूनी 25 चौके 100, 1/8। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। देखो
1/8 होता है 12.5%, और ओरिजिनल नंबर है 8 है, ओरिजिनल वास्तविक संख्या। अब ये कहता है वास्तविक संख्या जो हम मान रहे हैं किसी संख्या, यदि किसी संख्या में हम उसका इतना परसेंट जोड़ दें। अब की बार किसी संख्या हमको दे रखी है कि वो ओरिजिनल नंबर 8 नहीं है, ओरिजिनल नंबर 3264 है। कितना है? 3264 है। कितना गुना है 8 से? 8 चौका 32, 0 8 8 64, 408 गुना है ओरिजिनल नंबर। तो जोड़ने के बाद में 3264 में हम उसका इतना परसेंट जोड़ दें, तो 8 का इतना परसेंट ये जोड़ दे 3264 में, तो 8 में जोड़ा कितना होगा? 9 1, और 9 का 408 गुना कर दो, 9 चौका 36, और 9 आगे कितना हो जाएगा? अच्छा 0 9 8 72, यही हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था। 9 8 72, 9 0 0 9। ठीक है, तो संख्या हमको क्या प्राप्त होगा? हमें 36,072 प्राप्त हो जाएगा, 36,072 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये गलती तो नहीं करती है। 408 9 8 72 का हुआ लगी 7, अच्छा 9 0 0 7 9 3672, 0 कहाँ से आ गया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल है आपका इसी प्रकार से, एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का। सेम सवाल लेते हैं इसी प्रकार। अगर मैं यहाँ कहता 7236 में हम उसका, यदि 7236 में हम उसका 11 से 1/9% घटा दें, 11 से ही 1/9% घटा दें, तो 11 से ही 1/9% होता है आपका 1/9। 1/9 11 से 1/9% होता है। तो ओरिजिनल नंबर तो होगी 9, ओरिजिनल नंबर। अब ये कहता है ओरिजिनल नंबर तो हमने दे रखी है, बोला ओरिजिनल नंबर 9 नहीं है, तो ओरिजिनल नंबर बताओ कितना है अभी? इसने कहा कि 7236 है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो 9 8 72 है, 9 चौका 36, 804 गुना। कहता है हम उसका इतना परसेंट जोड़ दे, उसमें 9 में उसका इतना परसेंट जोड़ दे, तो कितना हो गया? 10 हो गया। अरे घटाने के लिए बोलता तो 8 कर देते हैं, 8 का 804 गुना, 10 का 804 गुना कर दो। 10 चौके 40 की 0 असल लगी 4, 10 0 0 4 10 8 80, ये हो गया। अगर कहता है यहाँ पर 11 से 1/9% घटा दें, तो घटाने पर 9 में से गया 8 हो जाता, यहाँ पर 10 है, और घटाने पर कितना हो जाता? 8 है। तो 8 का 804 गुना कर देते, तो 8 चौको 32 का दुआ असल 3 8 0 0 3 8 8 64 132 आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ में, और बहुत बढ़िया सवाल आगे करेंगे इससे। तो दोस्तों थैंक यू। जॉब लवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, लाइक शेयर। थैंक यू, जय हिंद। संजय सर की क्लास आने वाली है, संजय सर की क्लास भी देखना।